पहला सवाल दीपक झा जी आपसे है, आखिर जब जब चुनाव आते हैं तभी हिंदुत्व और हिंदू की याद आपकी पार्टी को क्यों आती है? विशाल पांडे जी, किसने कहा कि चुनाव के समय हम हिंदुत्व को याद करते हैं? राहुल गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा और राहुल गांधी जी ने हिंदुत्व की महत्वता को समझाया है, बताया, दर्शाया है। उन्होंने नहीं कहा है कि हम हिंदुत्व के नाम पे हमको वोट दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हिंदू हैं। उन्होंने हिंदू के दर्शन को, अवधारणा को समझाया है कि हिंदुत्व है क्या। हिंदू सर्वभौमिक है, सबको समाहित करके चलने वाला है, ये बात कही है। इसमें अगर उन्होंने कोई चुनाव को आधारित बना के कि हमको वोट दो हिंदुत्व के नाम पे, तो बताइए। अन्यथा लेकिन टाइमिंग पर तो सवाल उठेंगे ना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव होने हैं और उससे पहले ही राहुल गांधी जी का यह लेख आता है सत्यम शिवम सुंदरम के शीर्षक के साथ में। हिंदू के ऊपर बहुत अच्छे से वो लिख भी रहे हैं, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर सवाल है। देखिए, टाइमिंग तो इस देश में आप करते रहिए, सवाल करते रहिए, लेकिन गैर संवैधानिक कोई असंसदीय बात तो नहीं कही है। हम कब कह रहे हैं गैर संसदीय और संसदीय बात कर रहे हैं? हमने कब कहा? आप मत बोलिए। हमने तो कहा ही नहीं। दिक्कत क्या है बताइए ना इसमें। हिंदू मैं वही पूछ रहा हूँ, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब चुनाव होते हैं दीपक जी, उस समय हिंदुत्व और हिंदू की बात क्यों होने लगती है? विशाल पांडे जी, आपको ये समझना पड़ेगा, जब भाजपा के लोग गोली मारो सालों को और देखिए मजहब का रंग बताते हैं। मोदी दीपक जी, ऐसे शब्दों का प्रयोग इस मंच पे ना करें, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। ऐसे शब्दों का प्रयोग इस मंच पर ना करें, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं। अपनी बात पूरी करिए, आपका समय। कोट किया है, अनुराग ठाकुर के शब्दों को बता रहा हूं। दीपक जी, मैं जी न्यूज पर ऐसे शब्दों का मंच, मैं आपसे निवेदन करता हूं, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। अब अपनी बात रखिए जिस मुद्दे पर हमारी बहस है। जी बिल्कुल जी। अब विशाल जी, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी से आपने सवाल किया जब 20% और 80%। मोदी जी से आपने सवाल किया जब वो कहते हैं कि मैं कपड़े देख के धर्म की बात करता हूँ। राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है, वही हमारे देश का सनातन है। भाजपा का सनातन क्या कर रहा है? भाजपा क्या कर रही है? इस देश को कट्टरता की ओर ले जा रही है। जो पाकिस्तान में हो रहा है, भाजपा का हिंदुत्व तो इस देश को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सर्व समाहित है। एतद् देश प्रसूतस्य सका सासात जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्व मानवा, ये हमारा हिंदुत्व कहता है। ऋग्वेद में कहा गया है संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनानि जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते। विशाल पांडे जी, हम इसकी बात कर रहे हैं, हम न वोट की बात कर रहे हैं, न किसी राजनीति की बात कर रहे हैं। ये एक सार्वभौमिक शाश्वत सत्य की बात कही है राहुल गांधी जी ने, और जब शाश्वत सत्य है वो शिव है, उसकी बात कही है राहुल गांधी। चलिए, मैं राजीव जेटली जी से सवाल लेता हूं। भाजपा बिल्कुल, राजीव जेटली जी, कांग्रेस ये कह रही है कि शाश्वत सत्य की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, इसे चुनाव से ना जोड़ा जाए, और आप लोगों के ऊपर सनातन और हिंदू धर्म को लेकर निशाना साध रहे हैं। याद करिए 2021 में राहुल गांधी जी ने राजस्थान के अंदर एक भाषण दिया था और बड़ा फेमस हुआ था। वो उन्होंने कहा था कि एक हिंदू होता है और एक हिंदुत्ववादी होता है। तो मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं। तो आप ये सोचिए, हिंदुत्व हूं, हिंदूवादी नहीं हूं। तो वो हिंदुत्ववादी को गाली निकाल रहे थे। अगर मैं हिंदू हूं तो हिंदुत्ववादी कैसे नहीं हो सकता? आप बताइए। मैं हिंदुत्व हूं, इस्लामवादी कैसे हो सकता हूं? ये बात तो उनको क्लैरिफाई करनी चाहिए ना। विदेशों में जाकर अगर वो हिंदुओं को ये कहते हैं कि ज्यादा खतरनाक है लश्कर तैयबा से भी, अलकायदा से भी, तो आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि हिंदुओं के प्रति उनकी किस तरीके की मानसिकता होगी। एक लखनऊ में बुद्धिजीवी सम्मेलन के अंदर जाते हैं और वहां बोलते हैं हमारी तो पार्टी ही मुसलमानों की पार्टी है, हम तो हैं ही मुसलमान। तो अपने आप को ये आइडेंटिफाई वहां पर मुस्लिम करके आ जाते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, स्टालिन इन्हीं के गठबंधन का हिस्सा है। स्टालिन का क्या कहना है? स्टालिन अगर किसी को गाली दे रहे हैं तो सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। अब सोचिए, राहुल गांधी से पूछिए कि सनातन धर्म को गाली देने का मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब है कि आप एक धर्म के प्रति अपनी घृणा व्यक्त कर रहे हैं। और इनके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी उसको एंडोर्स कर रहे हैं, मतलब वो भी गाली निकाल रहे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो छोड़िए, उनके पुत्र भी, वो भी हिंदुओं को गाली निकाल रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि राहुल गांधी जी हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी हैं, या हिंदू होकर के इस्लामवादी हैं, या हिंदुत्ववादी ना होकर के पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं या छाती में छुरा घोंपने वाले। क्योंकि इन्होंने कहा था हिंदू वो होता है जो छाती में छुरा घोंपता है,
हिंदुत्ववादी वो होता है जो पीठ में छुरा घोंपता है। तो आप सोचिए, इन्होंने छुरा घोंपने वाला तो पूरे हिंदू समाज को बता दिया। आज ये हिंदू और हिंदुत्व को डिफाइन कर रहे हैं कि हिंदू क्या होता है, हिंदुत्ववादी क्या होता है। अरे भाई, छुरा घोंपने वाले तो आपने दोनों को बताया। कभी आपने कभी ऐसी कोई चर्चा करी जिसके अंदर किसी दूसरे धर्म के ऊपर आप विस्तार से बता पाए? कभी भी करी? बताइए। केरल में गए, तमिलनाडु में गए, किस पादरी को साथ रखा? उस पादरी को साथ रखा जो हमेशा हिंदुओं को गाली देता हुआ आया। आप बोलिए, एक गौ हत्यारा अगर आप तमिलनाडु में जाते हो उसको भी आप अपने साथ में रखते हैं। एक ऐसा मंच बताइए जहां पर आपने हिंदू या हिंदुत्ववादियों को गाली ना निकाली हो। लेकिन बिल्कुल, मैं दीपक झा जी से जवाब लेता हूं। आप बिल्कुल, आपने जो सवाल उठाया दीपक झा जी, देखिए स्टालिन की बात कर रहे हैं या फिर इसमें हम स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम जोड़ सकते हैं, क्योंकि INDIA जो आपका गठबंधन है विपक्षी दलों का, उसमें ये तमाम दल सहयोगी हैं। आखिर इन बयानों को फिर आपके मुताबिक जो राहुल गांधी जी ने लिखा है सनातन धर्म के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर, क्या इन बयानों को आप एंडोर्स करेंगे? क्या ये सही मानते हैं? विशाल जी, आपका सवाल के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, जी न्यूज का स्वागत करता हूं कि आज आपने हिंदुत्व की बात करी है। आपने एक ब्रह्मर्षि हुए थे वाल्मीकि, उन्होंने राम को राम नहीं बोलते थे, मरा बोलते थे। आज के जमाने में अगर कोई राम को मरा बोलेगा ना तो भाजपा के गुंडे जाके उनका गला काट देंगे। वो मरा मरा बोलते हुए ब्रह्मर्षि हो गए। उनके लिए लिखा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, शुरू कर दीजिए। ब्रह्म बोलिए राहुल गांधी जी को। तो जो राम को राम नहीं बोल पाते थे, मरा बोलते थे, लेकिन उनकी भावनाएं परिष्कृत थी, उनकी भावनाएं उस शाश्वत राम के प्रति समर्पित थी। तो वो ब्रह्मर्षि हो चुके हैं और रामायण रामायण की गणना कर दिया, रचना कर दिया उन्होंने। दीपक जी तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और स्टालिन जी के बयानों की तुलना आप वाल्मीकि जी के उस संदर्भ से करना चाह रहे हैं? मुझे जानकारी के लिए स्पष्ट करिएगा, हो सकता है मैं समझ ना पाऊं। बिल्कुल, मैं आपकी जानकारी बिल्कुल दुरुस्त करूंगा। मैं कहता हूं कि हमारा जो हिंदुत्व है, हमारा जो सनातन है, वो इतना शाश्वत है, इतना सार्वभौमिक है। अगर आप राम को मानेंगे तो भी राम आपके हैं, राम को नहीं मानेंगे तो भी राम के हम है। यो माम यथा प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि आप मेरा जिस स्वरूप में भी वर्णन करोगे, मेरा जिस स्वरूप में मुझको याद करोगे, मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। तो भाजपा ठेकेदार न बने, भाजपा हिंदुत्व का पाठ न पढ़ाए। भाजपा से पहले भी हिंदू था, भाजपा से पहले भी सनातन था, भाजपा के बाद भी रहेगा। भाजपा ठेकेदार क्यों बन गई? भाजपा दलाली कर रही है हिंदुत्व के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे गुंडागर्दी कर रही है भाजपा। हिंदुत्व के नाम पे ये लोग मॉब लिंचिंग करते हैं, हिंदुत्व के नाम पे गाय को कटवाते हैं। सबसे ज्यादा गाय। चलिए दीपक जी, देखिए मैंने जो आपसे मूल सवाल पूछा, देखने वाली बात है। बिल्कुल दीपक जी, लेकिन मैंने जो आपसे मूल सवाल पूछा, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान होता है या स्टालिन का बयान होता है, क्या उन बयानों का भी आप समर्थन करते हैं? और जो ये सत्यम शिवम सुंदरम राहुल जी की तरफ से पोस्ट किया गया है, क्या ये उस कैटेगरी में आते हैं जो बयान दिए गए हैं या नहीं? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल विशाल पांडे जी, बहुत स्पष्ट हो जाता है जब कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जिसके पास बुद्धि है तो राम कहेगा, जिसके पास बुद्धि नहीं है, जवान अगर राम नहीं कह पाती है, मरा कर रहा है। दीपक जी, मैं देखिए आपके बयानों के कई अर्थ निकल रहे हैं, मैं इसीलिए चाहता हूं आप ही उसको क्लैरिफाई करिए। आपके बयानों से कई अर्थ निकल रहे हैं, क्या आप स्वामी प्रसाद मौर्य और स्टालिन के लिए ये उदाहरण प्रयोग कर रहे हैं? सुनिए विशाल जी, राम सबका भला करेंगे, राम जी तो सबका भला करेंगे दीपक जी। राम जी आपका भी भला करे, हमारा भी भला करे। राम जी सभी के हैं, वो किसी पार्टी के नहीं है। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य और स्टालिन जैसे जो बयान आते हैं, क्या वो भी इस सत्यम शिवम सुंदरम की कैटेगरी में आएंगे? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। मैंने पहले ही कहा, राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा, एक समुद्र सागर है, भव सागर है। इस भव सागर को पार करना है तो परमात्मा रूपी नाव को आपको लेना पड़ेगा। ये हमारा हिंदुत्व कहता है। खैर चलिए दीपक जी, आपकी रहीम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई बुद्ध को मानता है, कोई ईसा को मानता है। जो जिसको मानेगा माने, बिल्कुल मानेगा दीपक जी। लेकिन देखिए आप स्वामी प्रसाद मौर्य और स्टालिन के सवाल से घूम जा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। मैं उस मुद्दे पे सीधा जवाब आप नहीं दे रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी कुछ है ही नहीं, मैंने आपको सीधी बात बोल दिया। दीपक जी उल्टा नाम जो पता जगह। दीपक जी आप भी समझ रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं और दर्शक भी समझ रहे हैं। आप खुद भी जान रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं और दर्शक भी समझ रहे हैं। मेरा तो सीधा सा सवाल है अगर मैंने गलत, विशाल पांडे जी, अगर मैंने गलत बोल दिया, मैं कब कह रहा हूं आप गलत बोल रहे हैं? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो बस कह रहा हूं आप भी समझ रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं। मैंने तो आपको गलत सही कुछ बताया नहीं दीपक जी।
लेकिन आप स्वयं प्रसाद मौर्य और स्टालिन जी का जो बयान है उससे दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं फिलहाल मुझे। आपके इंडिया गठबंधन के वो सहयोगी हैं। हम दूसरी बात हम कहते हैं, चलिए मैं फिर आऊंगा, अभी 2 मेहमान और जुड़े हुए दीपक जी, फिर आऊंगा। जी न्यूज़।